अल्मोड़ा के सियालदे के देघाट में मैक्स कार खाई में गिरने से हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 9 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लोग दीपावली का सामान खरीदकर बाजार से घर लौट रहे थे। देर शाम की ये घटना है। वहीं कोटद्वार से भी एक सड़क हादसे की खबर आई, जहां अनियंत्रित होकर खाई में कार गिरने से हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। कार सवार 5 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली से पोखड़ा ये पूरा परिवार जा रहा था। नेशनल हाईवे 534 पर देर रात सड़क हादसा हुआ। भदाली खाल गांव के पास ये हादसा हुआ। उत्तराखंड में कोरोना अपडेट अगर आपको दें तो राज्य में शुक्रवार को कोविड के 467 नए केस सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल केस 67,000 के पार हो चुके हैं। इसमें से कोरोना के कुल एक्टिव केस 4,300 हो गए हैं। देहरादून में कोविड के 151 नए केस सामने आए हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस मौके पर देहरादून की पुरानी जेल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेहरू वार्ड में जाकर प्रीतम सिंह ने पूर्व पीएम नेहरू को याद किया। आजादी की लड़ाई में साल 1932, 33, 34 और 1941 में बंदी जीवन नेहरू जी ने बताया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार पुरानी विरासतों को लेकर गंभीर नहीं है। खेत का विषय है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की जयंती है, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से उनकी यादों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये कदापि उचित कदम नहीं है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरीके का कृत्य जो है अक्षम्य है। इसे माफ नहीं किया जा सकता है। दीपावली में लोगों ने घर को जगमग करने के लिए दिए की खरीदारी खूब की है। साथ ही दीपावली के दौरान बाजार में बिक रही चाइनीज बिजली की लड़ियों से भी लोग परहेज कर रहे हैं। ऐसे में अपने देश में बनी सामग्री ही लोग खरीद रहे हैं। तो वहीं पिछले साल के मुकाबले इस बार दियों के खरीदार बढ़ने से इसका सीधा फायदा दिए बनाने वाले कुम्हार के साथ साथ दिए बेच रहे दुकानदारों को भी हो रहा है। हम दिए लेके जाएंगे, इससे जो दिए बना रहे हैं इन लोगों का रोजगार भी अच्छा हो जाएगा। हम लोग चाइनीज माल का बहिष्कार कर रहे हैं, लड़ियाँ वगैरह नहीं लगा रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं। इस बार दिए की बिक्री ज़्यादा है, चाइनीज आइटम कम है इसका, और दियों का प्रॉफिट ज़्यादा बिक रहा है। चाइनीज आइटम कम हो रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं। इसमें मोमबत्तियाँ कुछ ज़्यादा ही लगाते हैं, मतलब और तो चाइनीज आइटम नहीं ले रहे हैं, लाइटें वाइटें नहीं जला रहे हैं, दिया ज़्यादा जला रहे हैं। दीपावली के दौरान पटाखों का प्रदूषण एक बड़ी चिंता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पटाखों को जलाकर नहीं बल्कि खाकर प्रदूषण को दूर किया जा सकता है? नैनीताल की नेहा ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है। दिल्ली में पटाखे भले ही बैन हो गए हों, लेकिन नैनीताल की नेहा के चॉकलेट पटाखों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखने में एकदम लक्ष्मी बम, अनार, रॉकेट की तरह जरूर हैं, लेकिन जनाब ये पटाखे प्रदूषण मुक्त मिठास वाले हैं। चॉकलेट से तैयार इन पटाखों को प्रदूषण के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि पोल्यूशन को कम से कम रखते हुए ये पटाखे लोग जलाने की जगह खाएं। तो ये चॉकलेट्स हमने इसलिए बनाई हैं ताकि पोल्यूशन को कम रखते हुए हम पूरी मिठास अपने शहर में फैला सकें। दरअसल नेहा को कुकिंग का शौक है। 2 महीने पहले दिवाली को प्रदूषण मुक्त करने का ख्याल मन में आया और खेल खेल में तैयार हुए इस आइडिया ने बाजार ऐसा पकड़ लिया कि दिल्ली, हिमाचल, गुड़गांव, नैनीताल, फरीदाबाद से ऑर्डर भी मिल गए। नेहा घर पर शुगर फ्री मिंट, गुलकंद, ऑर्गेनिक बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज समेत 6 फ्लेवर में चॉकलेट पटाखे तैयार कर रही हैं, जो 60 से 450 रुपए में बिक रहे हैं। तो कोशिश तो पूरी है कि अगर बिजनेस मॉडल भी तैयार होता है तो जैसा हमारा सब लोगों का रिस्पांस रहेगा उससे आगे फिर बढ़ेंगे। बहरहाल दिवाली में प्रदूषण कम करने का रास्ता जो नेहा छाबड़ा ने दिखाया है, उससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि घरों में रिश्तों की मिठास भी बनी रहेगी। नैनीताल की नेहा ने इस बार एक नायाब तरीका खोजा है। नेहा ने घर पे ही चॉकलेट की पटाखे तैयार किए हैं और बाजार में उनकी भारी डिमांड भी है। अगर आपको भी अपने घर में दीपावली के दौरान प्रदूषण को कम करना है और घर में मिठास घोलनी है तो इन पटाखों को जरूर घर लेके जाइएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी